इस व्याख्यान श्रृंखला में आज हम अध्ययन करेंगे ईशावास्य उपनिषद के 15वें मंत्र का। तो सबसे पहले मंत्र का उच्चारण। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। तो ये 15वां मंत्र है, बहुत ही महत्व रखता है। और इससे पूर्व में हमने 2 प्रकार की उपासना प्रकरणों को पढ़ा था और उसमें विद्या और अविद्या शब्द आए थे। और विद्या से तात्पर्य ज्ञान मार्ग या उपासना मार्ग, और अविद्या का तात्पर्य था कर्मोपासना यानी कर्म मार्ग। इसी प्रकार से संभूति और असंभूति 2 प्रकार की उपासनाएं थी। संभूति का तात्पर्य जो व्यक्त हुआ जगत है उसकी उपासना से था, और असंभूति यानी जो अनुत्पन्न है, अदृष्ट है, उस जगत के जो समुपासक हैं उस उपासना से अभिप्राय था। और इन दोनों उपासनाओं में विशेषता क्या थी कि दोनों के सह अनुष्ठान पर बल दिया गया था कि यदि आप संभूति की उपासना के करना चाहते हैं तो उसके साथ असंभूति की भी उपासना कीजिए, तभी आपकी साधना सफल है। और उनके विविध फलों को हमने देखा था और विचार किया था उन पर। इसी प्रकार से विद्या की यदि उपासना कर रहे हैं तो उसके साथ साथ जो अविद्या है उसकी भी उपासना करनी है। तो अविद्या का विशेष तात्पर्य था और विद्या का भी वहाँ पर विशेष तात्पर्य था। अविद्या अर्थात कर्म यानी शास्त्रानुकूल कर्म करते हैं, और उपासना का और विद्या के का तात्पर्य था उपासना, अर्थात कर्म जो है भक्ति के बिना या उपासना के बिना नीरस है। तो कर्म के साथ साथ उपासना का भी सह अनुष्ठान पर बल दिया गया था। तो ऐसा विचार हमने पूर्व मंत्रों में देखा था। वास्तव में 2 मार्गों को लेकर के ही इस उपनिषद का प्रारंभ किया गया है। और वो 2 मार्ग कौन से हैं? मनुष्य को उन्नति करने के 2 मार्ग कौन से हैं? तो एक मार्ग है प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा है निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग का तात्पर्य कर्म और उपासना से है, संभूति तथा असंभूति से है। और जो निवृत्ति मार्ग है वो ज्ञान मार्ग है, जो कि बहुत ही कम लोगों को प्राप्त होता है और कम लोग ही उस पर आचरण कर पाते हैं। तो 2 प्रकार के मार्गों का वर्णन है इस उपनिषद में। इन दोनों मार्गों को लेकर के ही सभी मंत्रों का यहाँ पर प्रतिपादन किया गया है। और इन दोनों मार्गों से संबंधित कुछ मंत्रों का यहाँ पर विवेचन किया गया है। जैसे कि पहला मंत्र जो था ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मागृधः कस्य स्विद्धनम। ये जो प्रथम मंत्र है ये ज्ञान मार्गियों के लिए है, अर्थात जो निवृत्ति मार्ग का अनुसरण करना चाहते हैं, जिनको पुत्रैष्णा, वित्तैष्णा, लोकैष्णा, ये जो 3 प्रकार की ऐष्णाएं हैं ये प्रभावित नहीं करती हैं। और जो ज्ञान में ही निष्ठ हैं, कर्म करते हैं किंतु असंग रहते हुए कर्म करते हैं, और ज्ञान में ही जिनको परमात्मा का ज्ञान हो गया है, परमात्मा का दर्शन हो गया है, तो ऐसे ज्ञान मार्गियों के लिए ही निवृत्ति मार्ग है। दूसरा मार्ग कहा था प्रवृत्ति मार्ग, जो कि ज्ञान से ईश्वर का साक्षात्कार तो नहीं कर पा रहे हैं किंतु जिनके कर्म शास्त्रीय हैं, जो कर्म और उपासना का सह अनुष्ठान करना जानते हैं, जो संभूति और असंभूति की सह उपासना से जिन्होंने अपने जीवन को पवित्रीभूत कर लिया है, तो वही क्या है? प्रवृत्ति मार्ग है। किंतु ऐष्णाओं के रहते हुए भी वो निष्काम जीवन जी रहे हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे जो साधक हैं, साधक ही कहेंगे, तो ऐसे साधकों के लिए प्रवृत्ति मार्ग है जो कि बहुत श्रेष्ठ है। और उसके विविध फलों की चर्चा यहाँ पर की गई थी, और उसमें पितृलोक, देवलोक, और उसमें विभिन्न प्रकार की जो ऐष्णात्रय हैं उनसे मुक्ति का फल उसमें वर्णित किया गया था। अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया मृतमश्नुते, अर्थात जो
शास्त्रीय कर्म हैं, विहित कर्म हैं, उनके अनुष्ठान से जिनका जीवन पवित्र हो गया है, जो वासनाजन्य कर्मों को नहीं करते हैं और जो अधर्माचरण का जिन्होंने परित्याग कर दिया है, वही वास्तव में क्या है, मृत्यु दुख से छूट जाना है। तो ऐसा निर्देश इन श्रुतियों में प्रतिपादित किया गया था। तो इसी प्रवृत्ति मार्ग का जो अनुसरण करने वाले हैं, उन्हीं के लिए इस मंत्र में विचार किया जा रहा है। और कहा गया कि मैंने एक ऐसा साधक है और उसको पूषण कह कर के यहाँ पर संबोधित किया गया है। तो ऐसा साधक जिसने जीवन भर शास्त्रीय कर्मों का अनुष्ठान किया और वासनाजन्य कर्मों का परित्याग किया, धर्म का आचरण किया और अपनी जो संवेग हैं उनको कंट्रोल में किया, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष मोह आदि जो विकार हैं मन के, उन पर संयम किया। तो ऐसे जो साधक हैं उनके लिए यहाँ पर निर्देश करते हुए श्रुति बहुत ही पवित्र भाव से कहती है। क्या कहती है? और हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम तत्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि आचार्य शंकर के भाष्य में जो ये जो पूषण है, पूषण उस आलंबन सूर्य के लिए वर्णित किया गया है। और जो ऐसा साधक है जिसने जीवन भर शास्त्रीय कर्मों को करते हुए अपना जीवन यापन किया है, तो अब वो प्रार्थना कर रहा है। किससे प्रार्थना कर रहा है? तो प्रार्थना करने के लिए कोई ना कोई उपास्य चाहिए, आलंबन चाहिए। तो इसमें पूषण कहा गया है सूर्य देव को, जो समस्त जगत का पोषण करने वाला है। और सूर्य में ही वो भगवान का रूप देख रहा है, क्योंकि सूर्य को ही क्या मानते हैं, प्रत्यक्ष देव माना गया है। तो पूषण ये संबोधनवाचक पद है। और आचार्य शंकर के भाष्य अनुसार पूषण किसको कहा गया है यहाँ पर? उस सूर्य देव को कहा गया है, जो कि समग्र संसार की समस्त वस्तुओं की क्या करता है, पुष्टि करता है, समस्त प्राणियों को जीवन प्रदान करता है और समस्त जो सामर्थ्य है कार्य करने का, जो ऊर्जा है, शक्ति है, वो इस पूषण के द्वारा ही इस पुष्टिकर्ता सूर्य के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। तो साधक क्या कहता है? जिसने जीवन भर सही मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर आचरण किया है, तो वो अब प्रार्थना कर रहा है। तो क्या कहता है सूर्य देव से? क्योंकि उपासना में कोई ना कोई आलंबन उसको चाहिए, तो वो सूर्य में ही ईश्वर का दर्शन कर रहा है। और प्रत्यक्ष देवता सूर्य हैं, तो और सबसे तेजस्वी हैं। सबसे तेजस्वी जितना भी तेज है वो संसार में सूर्य से ही है। क्या कहा? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य मुखम अपिहितम। अर्थात हे पूषण, तेरे हिरण्मय पात्र से, तेजोमय इस पात्र से, ढक्कन से, सत्यस्य मुखम अपिहितम, सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्वं सत्य धर्माय दृष्टये अपावृणु। हे ईश्वर या हे सूर्यदेव, तू अपने इस जो रश्मियाँ हैं तेरी, इसको, ये जो तूने ढक रखा है चमकीले पदार्थ से, सत्य का मुख, या अपनी रश्मियों से जो तूने सत्य के मुख को ढका हुआ है, तो उसको इस सत्य धर्म का दर्शन करने वाले के लिए अपावृणु, अपावृणु मतलब हटा दे। तो इस प्रकार से इसका अर्थ एक बार मैं और पढ़ती हूँ। अर्थात सोने के पात्र से, सोने के बर्तन से सत्य का मुख ढका हुआ है। हिरण्मयेन का तात्पर्य है सोने का बर्तन, सोने का पात्र, जो सोना तो नहीं है लेकिन सोने जैसा आकर्षक है। जैसे सोने की चमक सबको लुभावनी लगती है, सबको अपनी ओर प्रभावित करती है, आकर्षित करती है, उसी प्रकार से ये जो सत्य का मुख है इस चमकीले पदार्थ से ढका हुआ है। तो हे पूषा देव, पूषण, सत्य को धर्म मानने वाले के लिए मुझको, अर्थात जो सत्य धर्मा मैं हूँ, उपासक तेरा, उस सत्य धर्मा के लिए देखने को तू इसको अपसारे, हटा दे। इस सोने की चमक को मेरे समक्ष
से मेरे सामने से हटा दे। तो ऐसा जो साधक है जिसने जीवन भर सत्य का आचरण किया है, धर्म का आचरण किया है, वो बड़े ही पवित्र भाव से यहाँ पर पूषण देव से प्रार्थना कर रहा है कि ये जो भौतिक आकर्षण है, भौतिक उपलब्धियाँ हैं, ये मुझे प्रभावित कर रही हैं और इनकी जो आभा है ये मुझे बहुत ही लुभावनी लग रही है। तो कृपा करके इस हिरण्मय पात्र को, हिरण्मयेन पात्रेण, जो हिरण्य से बना हुआ है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिरण्मय का तात्पर्य होता है जो सोने से बना हुआ है, अर्थात हिरण्य शब्द है और उससे विकार अर्थ में तस्य विकार है, विकार अर्थ में मयट प्रत्यय कर देने से हिरण्मय शब्द सिद्ध होता है, जो कि सोने के विकार से बना हुआ, इस अर्थ को देता है। तो ये जो तो आकर्षण वास्तव में किन वस्तुओं का है? आकर्षण रूप रस गंध जो हमारी वृत्तियां हैं इनका है, आकर्षण इस प्रकृति का है, आकर्षण विषय भोगों का है। तो इन विषय भोगों को, इन उपलब्धियों को, सांसारिक जो हमारे सम्मान हैं, उपलब्धियां हैं, पद प्रतिष्ठा है, इनको हटाने का यहाँ पर जो साधक है, सच्चा साधक है, जिसने बिल्कुल तल्लीन होकर के जीवन भर उपासना की है, सत्य का आचरण किया है, बहुत ही पवित्र भाव से और गहरी उपासना जिसने की है, वो यहाँ पर प्रार्थना कर रहा है। और भाष्य में लिखा, तत्र निषेकादि श्मशानांतम कर्म कुर्वन् जिजीविषेत, यह विद्यया सह अपर ब्रह्म विषया तदुक्तम। इसमें कहा गया कि इसका अधिकारी कौन है उपासना करने का? कहा तत्र निषेकादि श्मशानांतम कर्म कुर्वन्, जिसने गर्भाधान से लेकर के, निषेक कहते हैं गर्भाधान, और श्मशानांतम अंत्येष्टि पर्यंत, जब उसका बिल्कुल मरण समय आ गया है तब वो उपासना कर रहा है। कर्म कुर्वन्, शास्त्रीय कर्मों को करते हुए, जिजी विशेष, जीने का जो इच्छुक है, यह विद्यया सह अपर ब्रह्म विषया, जिसने विद्या के साथ साथ, सांसारिक या भौतिक विद्या के साथ साथ अपर ब्रह्म विषया, विषयया तद उक्तम, जिसने ब्रह्म की भी उपासना साथ साथ की है। यानी भौतिक या सांसारिक जो विद्या है, ज्ञान है, उसके साथ साथ जिसने ब्रह्म को भी जाना है, ब्रह्म की भी बिल्कुल बहुत निष्ठा से और गहरे भक्ति भाव से जिसने उपासना की है, तद उक्तम। और उस मंत्र में कहा गया था, जैसा कि अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम अश्नुते, जिसने कि अविद्या से मृत्यु को पार कर लिया है और विद्या से अमृत को पार कर लिया है। तो ये श्रुति यहाँ पे निर्दिष्ट करना चाहती है और इसमें जो है इसका उल्लेख किया है, जो कि 11वें मंत्र में कहा गया था। उसमें जब दोनों उपासनाओं के फलों का वर्णन किया था, विद्या और अविद्या के, जो इनका सह अनुष्ठान करता है तो उसको किस फल की प्राप्ति होती है? अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम अश्नुते, अविद्या से मृत्यु दुख को प्राप्त कर मृत्यु दुख को पार कर लेता है और विद्या से अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। तो अविद्या से मृत्यु दुख को पार करना क्या था वास्तव में? जिसने अपने स्वाभाविक ज्ञान और कर्म का परित्याग कर दिया है, वही क्या है वास्तव में? मृत्यु से छूटना। स्वाभाविक यानी जो बिना शिक्षित हुए, बिना शिक्षित दीक्षित हुए जो भी कर्म हम करते हैं, अशास्त्रीय विधियों से करते हैं, उनका परित्याग करना ही मृत्यु दुख से छूटना है। अर्थात जो संस्कारजन्य जीवन जीता है, संस्कार प्राप्त जो हमारे आचरण हैं उनका अनुष्ठान करता है। और विद्यामृतम अश्नुते का तात्पर्य क्या था? विद्या से अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, अर्थात देव योनियों को प्राप्त कर लेता। देवत्व भाव को जिसने धारण कर लिया है, वही वास्तव में क्या है? जीते जी अमृत पाना है। और जीते जी मृत्यु पाना क्या है? जो अपने अशास्त्रीय कार्यों को करता है और बिना शिक्षित और दीक्षित हुए मनमाने ढंग से अपना आचरण करता है, वही वास्तव में जीते जी मृत्यु है। और जीते जी अमृत क्या है? जो मनुष्य योनि से देवत्व को प्राप्त कर लेता है। तो सबसे पहले जिसने अपनी पार्श्विक प्रवृत्तियों को हटा करके
पाश्विक यानी पशुओं के समान जो उसका आचरण था, उनको दूर करके मनुष्यत्व को प्राप्त किया, और मनुष्यत्व से फिर क्या प्राप्त किया, उसने देवत्व को धारण किया। तो ये सामर्थ्य केवल मनुष्य में ही है, और मनुष्य को जो स्वाभाविक कर्म करने का जो अधिकार उसको प्राप्त हुआ है, तो वो उस स्वाभाविकता के कारण से, या फिर जो स्वतंत्रता उसको कर्म करने की प्राप्त हुई है, उस स्वतंत्रता के वशीभूत होकर वो बहुत से ऐसे अकरणीय कार्यों को कर जाता है जो पशुओं से भी कहीं हीन होते हैं। तो उन पाश्विक प्रवृत्तियों का नाश होना ही मृत्यु दुख से दूर होना है, और मनुष्य जीवन से उठकर कुछ और श्रेष्ठ कार्य करना ही, देवत्व भाव को प्राप्त करना ही यहाँ पर अमृत शब्द से अभीष्ट था। जैसा कि उसकी व्याख्या में हमने, इस मंत्र की भाष्य में हमने अध्ययन किया था। तो उस जो साधक के लिए ही इस मंत्र में उपदेश दिया गया है। तत्र केन मार्गेण अमृतत्वम अश्नुते। तो अब वो जिज्ञासु है, ऐसा जो साधक है जिसने जीवन भर सत्य का आचरण किया है, तो अब जिज्ञासा भाव से कहता है केन मार्गेण अमृतत्वम अश्नुते, अब मैं किस मार्ग से अमृतत्व को प्राप्त करूं। अर्थात ये तो कोई नित्य या शाश्वत सुख नहीं है। जो भी हमें विद्या और अविद्या के सह अनुष्ठान से फल मिलते हैं, अथवा संभूति और असंभूति के सह अनुष्ठान से फल मिलते हैं, अणिमादि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, अणिमा महिमा लघिमा, जो भौतिक सिद्धियां हैं, अध्यात्म के मार्ग में प्रवृत्ति हो या फिर लौकिक मार्ग में प्रवृत्ति हो, तो जो कुछ भी सुख साधन या फिर यश मान सम्मान हमें सत्य के मार्ग पर चलने से प्राप्त हुआ है, वो वास्तव में अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, किंतु वो शाश्वत नहीं है। तो ये जो जिज्ञासु है अब शाश्वत मार्ग को प्राप्त करना चाहता है, अमृतत्व को प्राप्त करना चाहता है, तो वास्तविक सत्य को प्राप्त करना चाहता है। तो उस वास्तविक सत्य को प्राप्त करने के लिए कहा जा रहा है केन मार्गेण अमृतत्वम अश्नुते। ऐसा साधक किस मार्ग से अमृतत्व को प्राप्त करता है, इति उच्यते, उस विषय में कहा जाता है। तद यत् सत्यम असौ स आदित्यो य एष एतस्मिन् मंडले पुरुषो यश्चायम दक्षिणे अक्षन्। तद यत् सत्यम, जो यह सत्य है, जो यह सत्य है, असौ स आदित्यो, वही यह सत्य आदित्य में है। जो यह सत्य आदित्य में है, यह एष तस्मिन् मंडले, वही यह सत्य इस मंडल में भी है, पूरे ब्रह्मांड में भी है। तो वही क्या है, वास्तव में सत्य स्वरूप ब्रह्म है और सत्य स्वरूप पुरुष है। यश्चायम दक्षिणे अक्षन्, और जिसको मैं अपनी यह दाहिनी आँख में देख रहा हूँ। दाहिनी आँख में देखने का तात्पर्य ये नहीं है कि बाईं आँख में नहीं है, तात्पर्य है कि इस दाहिनी आँख से जो दर्शन कर पा रहा हूँ, या फिर अपने कार्यों में जिसका दर्शन कर पा रहा हूँ, सब जगह में जिसको देख पा रहा हूँ, वही पुरुष इसमें भी है, इस चराचर जगत में भी विद्यमान है। तो जिस पुरुष का दर्शन मैं इस सूर्यमंडल में कर रहा हूँ, वही पुरुष मुझ में भी है, वही पुरुष इस ब्रह्मांड में भी है। तो इस सृष्टि के कण कण में तू इस ब्रह्म का क्या कर, दर्शन कर। तो इस प्रकार से असौ पुरुष है, जो वह पुरुष इस आभा मंडल में, सूर्य मंडल में दिखाई दे रहा है, वही इस ब्रह्मांड में भी है। सूर्य में, प्रकृति में, चंद्रमा में, पेड़ पौधों में, वनस्पतियों में, प्रत्येक जीव में उस पुरुष को मैं देख पा रहा हूँ। एतद उभयम सत्यम ब्रह्मोपासिन है, ये जो दोनों सत्य हैं उस ब्रह्मोपासक के लिए समान है। तो मतलब ब्रह्मोपासी को ये दोनों सत्य जो है एक रूप ही लगते हैं। यथोक्त कर्म कृत्य यह सह अंते काले प्राप्ते, और उस ऐसे ब्रह्मोपासक के लिए जिसने यथोक्त शास्त्र विहित कर्म किया है, सह अंत काले प्राप्ते सती, वह अंत काल के में प्राप्त हो जाने पर, उसके जीवन का जब अंतिम क्षण आने ही वाला है, ऐसे अंतिम क्षण में के प्राप्त हो जाने पर
आत्मानम आत्मनः प्राप्ति द्वारम याचते। स्वयं को स्वयं की प्राप्ति के द्वार की क्या करता है, कामना करता है। ऐसा कौन सा मार्ग है, ऐसा कौन सा द्वार है जिससे मैं उस सत्य को देख पाऊँ। तो किस मंत्र में प्रार्थना की है, हिरण्मयेन पात्रेण। ये जो इस प्राप्ति के मार्ग में बाधा है, चमकीला आकर्षण, इसको अपावृणु, हे पूषण पुष्टिकर्ता देव, इसको मेरे मार्ग से बाधित मत कर, इसको मेरे मार्ग से हटा लो। तो ऐसी प्रार्थना करता है जो कि क्या है, शास्त्रोक्त कर्मों को करने वाला है और जिसने जीवन भर ब्रह्मोपासना की है। तो वह अंतकाल प्राप्त होने पर क्या करता है, उस सत्य धर्मा के लिए, सत्य धर्म ईश्वर को प्राप्त करने के लिए याचना और प्रार्थना करता है और उस मार्ग को क्या करता है, उस मार्ग को देखने के लिए अपने जो सामने उसके भौतिकता का आकर्षण है, हिरणमय जो ज्योतिर्मय, ज्योति जैसा दिखने वाला जो ये आकर्षण है, इस पात्र को हटाने की प्रार्थना कर रहा है। हिरण्यम इव हिरण्मयम, जो हिरण्य जैसा है उसी को क्या कहा गया है, हिरण्मय अर्थात ज्योतिर्मय। तेन पात्रेण इव अपिधान भूतेन सत्यस्य आदित्यमंडलस्थ ब्रह्मणः अपिहितम आच्छादितम मुखम द्वारम। उस पात्र से, पात्र का तात्पर्य क्या है, आच्छादन से या उस ढकने वाले आवरण से, अपिधान भूतेन, जो कि क्या है, अपिधान भूत है, जिसने ढक कर के रखा हुआ है। सत्यस्य अर्थात आदित्य मंडलस्थ ब्रह्मणः, जो आदित्य मंडल में ब्रह्म है। अपिहितम आच्छादितम, अपिहितम का तात्पर्य है अपिहितम आच्छादितम, ढका हुआ है। यहाँ पर अपिहितम शब्द आया और पिहितम शब्द को भी क्या बोलते हैं, आच्छादित बोलते हैं, किंतु यहाँ पर इस श्रुति में प्रयोग आया अपिहितम मुखम, उघाड़ने अर्थ में। हिरण्मयेन पात्रेण, सत्य से ढकने अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। तो पिहितम का अर्थ भी होता है ढकना और अपिहितम का भी होता है ढकना। तो इन दोनों अर्थों का एक ही अर्थ में प्रयोग कैसे हुआ। पिहितम का तात्पर्य यदि ढकना है तो फिर अपिहितम का उघाड़ना ऐसा होना चाहिए, किंतु व्याकरण का विशेष ज्ञान रखने वाले विद्यार्थी समझते हैं अपिहितम का भी अर्थ पिहितम में ही किया गया है, अर्थात जो अर्थ पिहितम ढकने इस अर्थ में विद्यमान है वही अपिहितम इस शब्द में भी विद्यमान है। तो दोनों का एक ही अर्थ किस प्रकार से है, तो यहाँ पर आकार का लोप, एक भागुरी आचार्य हैं उनके मत में आकार का लोप स्वीकार किया गया है और अन्य आचार्य आकार का लोप स्वीकार नहीं करते, किंतु इसको एक ही अर्थ में वो समाहित कर देते हैं। तो अपिहितम का मतलब आच्छादितम, ढका हुआ है। मुखम यानी द्वारम, सत्य का मुख उस चमकीले आवरण से, चमकीले ढक्कन से ढका हुआ है। तत्वम हे पूषण अपावृणु, तो हे पूषण पुष्टि करता है ईश्वर, हे सूर्य अपावृणु, इस चमकीले ढक्कन को हटा दे। अपावृणु अपसारय, हटा दे। किस लिए हटा दे, सत्य धर्माय दृष्टय। तव सत्यस्य उपासनात् सत्यम धर्म है यस्य मम स अहम सत्य धर्मा। जिसने सत्य की उपासना करने से जो सत्य रूप हो गया है, सत्य धर्म हो गया है, उस मेरे सत्य धर्म के लिए, यानी मैं जो उपासक हूँ सत्य धर्म हूँ, अब मैंने जीवन भर सत्य का आचरण किया है, उस मेरे दर्शन के लिए, अपने इस सत्य स्वरूप को देखने के लिए, मुझ सत्य धर्मा को अपने रूप को दिखाने के लिए, तस्मै मह्यम, उस सत्य धर्म रूप मेरे लिए इसको क्या कर दे तू, अपावृणु, हटा दे। यथाभूतस्य धर्मस्य अनुष्ठात्रे, क्योंकि मैंने जीवन भर इस सत्य का आचरण किया गया है। तो ऐसे अनुष्ठान करता, सत्य धर्म के अनुष्ठान करता के लिए इस चमकीले पात्र के ढक्कन को हटा दे। तो ये प्रार्थना इस मंत्र में की गई है। इस मंत्र पर हम अग्रिम कक्षा में भी विचार करेंगे। सुनने के लिए सभी का धन्यवाद।